और अब शुरुआत छतरपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। छतरपुर के चंदला में एक शख्स के साथ तालिबानी सुलूक किया गया है। इसे जंजीर से बांध दिया गया, लोहे की एक मोटी सी चेन से बांध दिया गया। 2 दिनों तक इसे इसी तरह बांध कर रखा गया और छूटते ही इसने आत्महत्या कर ली। आरोप क्या था इस पर? मृतक के बेटे पर लड़की को भगा ले जाने का आरोप था और सजा पिता को दी गई। लड़की के परिजनों पर केस दर्ज किया गया है, लेकिन जान न बच सकी। तस्वीरें देख लीजिए। जिसका बेटा किसी की बेटी को भगा कर ले गया, उसे इसी तरह जंजीरों से बांध कर रखा गया। पत्नी खाना खिला रही थी, हाथ बंधे थे, पैर बांध दिए गए लोहे की मोटी सी जंजीर से। छतरपुर जिले के थाना चंदला अंतर्गत चौकी बछौन का एक प्रकरण सामने आया था, जहां पे 4 मार्च को एक व्यक्ति के साथ मारपीट की गई थी और कल साक्ष्यों का संकलन किया गया, जिसके आधार पे 6 लोगों के विरुद्ध 306, 341 की कायमी की गई है। अभी किसी की गिरफ्तारी हुई? अभी इसमें गिरफ्तारी नहीं की गई, जल्दी इसमें गिरफ्तारी कर चालानी कार्रवाई की जाएगी। जल्दी कार्रवाई की जाएगी। अभी इसमें सिर्फ धाराएं दर्ज करके कार्रवाई की गई है। और छतरपुर से हमारे सहयोगी नरेंद्र भी हमारे साथ जुड़ेंगे। नरेंद्र आपको नजर आ रहे होंगे, नरेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। नरेंद्र, अब तक का क्या कुछ अपडेट? अब जबकि खुदकुशी का मामला भी हो गया, धाराएं बढ़ाई जाएंगी, और क्या कुछ जानकारी नरेंद्र? देखिए ललित, बिल्कुल जिस तरीके से छतरपुर जिले का जो चंदला थाना इलाके का पंचमपुर गांव है, वहां पर ये 2 मार्च की घटना बताई जा रही है, जहां पर जिस शख्स को बंधक बनाया गया है, तालिबानी सलूक किया गया है, उसको जंजीरों में जकड़कर पेड़ से बंधक बनाया गया है। बताया गया कि करीब 2 दिन तक यह शख्स, जिसका नाम उदा अहरवार बताया गया है, इसको 2 दिन तक कड़ी सजा यातनाएं दी गई, बेरहम पिटाई की गई। उसके बाद जब ये 2 दिन बाद जब किसी भी तरह से छूटकर, इनके जो आरोपी गण है उनके चंगुल से किसी तरह से छूटकर भागता है, तो घर पर जाता है और सदमे में आकर, यानी जो लड़की के परिजन हैं उनके परिजनों की प्रताड़ना से तंग आकर खुदकुशी कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। पूरी घटना सामने आने के बाद पुलिस भी हरकत में आई है और पुलिस के अधीक्षक सचिन शर्मा ने इस पूरे मामले में आत्महत्या करने के लिए उकसाने की धारा सहित अन्य धाराओं में 6 लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना शुरू कर दी है। हम ललित यह भी दर्शकों को बता देना चाहते हैं, जो पूरा मामला है वो लड़की को भगाने को लेकर पूरा मामला सामने आया है, जहां पर जिस शख्स को जंजीरों में जकड़ा गया है, बेरहम पिटाई की गई है। पत्नी जंजीरों में जकड़े अपने पति को पत्नी खाना खिला रही है। बिल्कुल मार्मिक तस्वीरें हैं, वीडियो सामने आया है। उसके जो लड़की है, लड़की के जो परिजन है उनके द्वारा इस जो शख्स है उसको यातना दी गई हैं। जो लड़का है, इस शख्स का लड़का जो लड़की को भगा ले गया था, लेकिन सजा जो है वो पिता को दी गई है और पिता को यह सजा बर्दाश्त नहीं हुई और उसने अंततः फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। 2 मार्च की घटना है। 2 मार्च से 4 मार्च तक जो इस शख्स को बंधक बनाया जाता है, ऐसी दिन और रात इसी पेड़ से बंधक बनाकर इसके साथ बेरहम पिटाई की जाती है और पिटाई होने के बाद यह शख्स अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। जी ललित, क्या सिर्फ लड़की के परिजनों की भूमिका तक इसे सीमित रखा जाएगा? आमतौर पर इस तरह के मामलों में पंचायत खामोश होती है, उसे या तो दखल करना चाहिए और या फिर पंचायत ही दबाव डालती है। नरेंद्र, देखिए ललित, बिल्कुल जिस तरीके से जो पूरा मामला सामने आया है, इसमें जो लड़का और लड़की पक्ष सजाती है, यानी दोनों पक्ष अहरवार समाज के हैं, तो ये सामाजिक मामला था और इसी सामाजिक मामले को निपटाने के लिए शायद लड़की वालों ने तरीका अपनाया होगा, अपने पूरा मोहल्ले के लोगों को साथ में लेकर। और लड़की के जो लड़का का जो पिता है, जो उदा अहरवार नाम बताया गया है, इसको बंधक बनाया और बंधक बनाने के बाद शायद उनको उम्मीद जागी होगी कि लड़का जो है उनकी लड़की को छोड़ देगा, लेकिन लड़की वापस नहीं आती है और लड़के के जो पिता है उसको यातनाएं सजा दी जाती है, तालिबानी सलूक किया जाता है, बेरहम पिटाई की जाती है। बावजूद इसके बाद भी उसको 2 दिन बंधक बनाया जाता है। 2 दिन बाद जब इसको छोड़ा जाता है तो सदमे में आकर, प्रताड़ना से तंग आकर यह शख्स जो है आत्महत्या कर लेता है। और आत्महत्या करने के बाद जब पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं करती है, आत्महत्या के उकसाने की धाराओं में मामला दर्ज नहीं करती है, तो परिजन जो है पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा के पास आते हैं, जिला मुख्यालय पे आते हैं और उनसे कार्रवाई की मांग करते हैं। तो इसमें 6 लोगों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया जाता है। जी, 6 लोगों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इंदौर से मिल रही बड़ी खबर, लोकायुक्त के शिकंजे में है भ्रष्ट अफसर। देवास में पदस्थ माइनिंग ऑफिसर के यहां लोकायुक्त ने दबिश दी है। तुलसीनगर में स्थित आलीशान मकान पर लोकायुक्त की टीम पहुंची है।
तड़के 4 बजे लोकायुक्त की टीम पहुंची है। MK खताड़िया, इनके यहां कार्रवाई चल रही है। आय से अधिक संपत्ति का मामला, भ्रष्टाचार की शिकायत और उसके बाद यह कार्रवाई। धार और देवास में पदस्थ रहे मोहन कुमार खताड़िया। लोकायुक्त SP भी इस कार्रवाई के दौरान अफसर के घर पहुंचे हैं। माइनिंग ऑफिसर, जब भी ये माइनिंग का जिक्र आ जाए, जहां खदान का जिक्र आ जाए, जहां खनन का जिक्र आ जाए, करप्शन इससे जुड़ा हुआ लगता है, जुड़वा लगते हैं दोनों। और सहयोगी विकास आपको नजर आ रहे होंगे, सीधे विकास के पास हम आपको लिए चलेंगे। विकास, क्या कुछ अपडेट इस मामले में अब तक? जी हाँ, बिल्कुल। देवास में फिलहाल पदस्थ जो जिला खनिज अधिकारी हैं MK खताड़िया, डॉक्टर मोहन सिंह खताड़िया, उनके निवास पर लोकायुक्त की सर्चिंग चल रही है। मेरे ठीक पीछे ये उनका बंगला है, आलीशान बंगला। इसके साथ साथ कुल 4 ठिकानों पर लोकायुक्त की सर्चिंग की कार्रवाई चल रही है और लोकायुक्त अफसर यहाँ पर मौजूद है। आप आलीशान बंगले की स्थिति देखिए, पूरा जो बंगला है वो सर्व सुविधा युक्त है, CCTV से लैस है। इसके साथ साथ ये एक यहाँ पे तलघर भी इनके द्वारा बनाया गया था। ये तलघर में बहुत सारी जो आवश्यक जो चीजें हैं वो यहाँ पर रखते थे। इसके अलावा कई लग्जरी वाहन उनके पास मिले हैं। 1991 में PSC के माध्यम से उनका 2nd ग्रेड अफसर के तौर पे उनकी पोस्टिंग हुई थी और उसके बाद वो देवास, इंदौर और धार में उनकी पोस्टिंग रही है। इसके साथ जानकारी है कि उन्होंने भ्रष्टाचार के बूते पर कई संपत्तियां अर्जित की हैं। 4 ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा पीथमपुर में एक जगह पर उनका रेडी मिक्स प्लांट भी मिला हुआ है। तो कुल मिला के शुरुआती वक्त में ये सर्चिंग चल रही है। ये उनका जो मकान है इसमें भी कुछ हिस्सा अवैध मालूम होता है। इसके साथ साथ लोकायुक्त की टीम को शुरुआती वक्त में करोड़ों की संपत्ति की जानकारी मिली है और कई दस्तावेज यहां से उन्हें प्राप्त हुए हैं। इसके साथ साथ में उनके भाइयों के नाम पर उन्होंने प्रॉपर्टी ली थी ताकि उन पर कोई शक न जाए, लेकिन लोकायुक्त के पास पूरी जानकारी पहुंच चुकी है। लोकायुक्त की टीम सर्चिंग लगातार कर रही है। जो एक टीम फिलहाल छत पर पहुंची हुई है और दस्तावेज के साथ साथ अब ये भी पुष्टि की जा रही है कि ऐसा तो नहीं कुछ दस्तावेज कहीं छुपाए गए हो। पूरी जो सर्चिंग है वो चल रही है और लगभग आधा दर्जन के आसपास यहाँ पर लग्जरी वाहन मिले हैं, 2 पहिया 4 पहिया वाहन मिले हैं। तो कुल मिला के अब लोकायुक्त की टीम ये पुष्टि कर रही है कि कितनी आय से अधिक संपत्ति इन्होंने अब भ्रष्टाचार के बूते पर अर्जित की है। ये सर्चिंग की जो टीम है, जो लोकायुक्त की टीम है, वो लगातार अब सर्चिंग कर रही है और अब से ये जो टीम है वो की जो सर्चिंग है वो कुछ समय तक लगातार जारी रहेगी। उसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिर क्या-क्या भ्रष्टाचार के बूते पर संपत्ति अर्जित की गई है। ललित, तो ये तय है कि देवास, धार और अन्य जगहों पर इनकी पोस्टिंग रही है। तस्वीरों में वो अफसर भी नजर आ रहे हैं जो जिनके यहाँ पर छापा पड़ा हुआ है। ये वही अफसर है जिनकी फिलहाल देवास में पोस्टिंग है और उनके न सिर्फ इंदौर बल्कि देवास और उज्जैन और पीथमपुर में भी छापामार कार्रवाई लोकायुक्त की टीम द्वारा की जा रही है। ललित, बिल्कुल बिल्कुल, तस्वीरें लगातार आप दिखाते रहे विकास, तस्वीरों को यहीं पर फोकस रखें। हम लगातार देख रहे हैं, ये पहली बार हो रहा है न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं। किस तरीके से दबिश दी गई है, किस तरीके से पूरी कार्रवाई हो रही है। विकास ने यहां तक आपको बताया कि ऊपर ही नहीं अंदर भी तलघर भी बना हुआ है। विकास, जानकारी कंटिन्यू करें प्लीज। जी बिल्कुल, ये जो अफसर हैं जिनका नाम है डॉक्टर MK खताड़िया बताया, लगातार उनके परिजनों के प्रयास यही है कि टीम उन तक ना पहुंचे। टीम को देखते ही लगातार न्यूज़ 18 की टीम को देखते ही लगातार दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। लेकिन लोकायुक्त ने ये पुष्टि कर दी है कि भ्रष्टाचार के बूते पर ही संपत्तियां अर्जित की गई है। न सिर्फ एक ये ही बंगला बल्कि इसके अलावा और भी आसपास में कई उनके बंगले हैं और रेडी मिक्स प्लांट उन्होंने भी पीथमपुर में डाला है, जहां पर साफ तौर पर जाहिर होता है कि भ्रष्टाचार के बूते पर ही संपत्तियां अर्जित की गई थी। जिस प्रकार से आपने जिक्र किया, खनिज और खदान से जुड़ा हुआ जब भी मसला सामने आता है तो भ्रष्टाचार अपने आप साथ में आ जाता है। तो यही यहाँ पर प्रतीत होता है। इनकी जो मौजूदा सैलरी है वो 1 लाख से अधिक बताई गई है, लेकिन जो संपत्तियां हैं उसमें आकलन हुआ है कि उनकी आय जो है उससे अर्जित जो संपत्तियां हैं उनमें कहीं ना कहीं ज्यादा संपत्ति के बारे में जानकारी निकलकर सामने आई है। चूंकि गोपनीय शिकायत लोकायुक्त की टीम को मिली थी, उस गोपनीय शिकायत के बाद जब सत्यापन किया गया तो ये पाया गया कि यहाँ पर भ्रष्टाचार का कहीं ना कहीं का आंकड़ा
निकलकर सामने आया। इसी वजह से एक पूरे मामले में लोकायुक्त की टीम गठित की गई और आज सुबह लगभग 4 बजे यहाँ पर लोकायुक्त की टीम पहुंची और कुछ देर पहले खुद एसपी SS सराफ यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने पूरे और ये सराफ साहब का पहुंचना ये बताता है कि मामला दरअसल कितना गंभीर है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, और विकास के जरिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप लगातार देख रहे हैं। तलघर से लेकर और ऊपर तक, छत तक की तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई हैं। संभवतः पहली बार ऐसा हो रहा है कि रेड की कार्रवाई चल रही है और न्यूज़ 18 का कैमरा सीधे वो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। अधिकारी जो कि वर्तमान में देवास जिले में पदस्थ है, पूर्व में धार जिला खनिज अधिकारी थे, डॉक्टर मोहन सिंह खतेड़िया, इनके निवास स्थान पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में सर्च की कार्रवाई चल रही है और काफ़ी कुछ दस्तावेज वगैरह एकत्रित कर रहे हैं। पूरा विवरण कार्रवाई संपन्न होने के बाद ही दे पाएंगे। कब से इनकी पोस्टिंग थी और उस वक्त क्या सैलरी थी और क्या क्या अब तक दे पाया है? सैलरी इनकी अभी जो कागजों के हिसाब से चेक की है करीब 1.5 लाख के आसपास है वर्तमान में। और भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए आज एक अहम दिन माना जा रहा है। मुआवजे की राशि बढ़ाने को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच आज फैसला 5 जजों की बेंच के पास ये मामला था। 12 जनवरी को संविधान पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। यूनियन कार्बाइड के साथ अपने समझौते को फिर से खोलने के लिए केंद्र सरकार ने क्यूरेटिव याचिका दाखिल की है। क्यूरेटिव मतलब इस मामले में तमाम तरह के फैसला आने के बाद, निर्णय आने के बाद कि इस पर फिर सोचा जाए, इस पर यह याचिका दाखिल की गई थी। भोपाल गैस पीड़ितों को 7,400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त मुआवजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार ने यह क्यूरेटिव याचिका दाखिल की थी। एक और बात इस मामले की सुनवाई के दौरान जो अदालत ने कही कि हम खुश नहीं है न केंद्र और न राज्य से जो डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका रहा है, पुराने मुआवजे को लेकर कहा है। इस फैसले को लेकर त्रासदी में शामिल पीड़ित मुआवजे को लेकर टकटकी लगाए हुए हैं। एक और हैरत की बात कि कुछ तो साफ मना कर देते हैं और कुछ का यह कहना है कि उन्हें तो इस बारे में मालूम ही नहीं। मुआवजे को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। हम अभी जेपी नगर में मौजूद हैं, जो सीधे डाउ केमिकल यानी यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री के सामने है। ये वही बस्ती है जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुई थी, क्योंकि गैस का जब रिसाव हुआ तो यही वो लोग हैं जिन्होंने उस समय जहरीली गैस का सामना किया। इनके परिवार कई सारे लोग जो गैस पीड़ित हो चुके हैं और कई लोग उनके परिवार उसी समय शांत हो चुके थे। अम्मा, आज फैसला आएगा, मुआवजा मिलेगा, कितनी उम्मीद लग रही है आपको? भाई कम से कम नहीं तो 5 लाख तो मिलना चाहिए एक इंसान, क्योंकि हम दवाइयाँ खा खा के परेशान होगा। हमारा तो काम धंधा बने नहीं, लड़के भी बीमार रहते, पीढ़ी पूरी परेशान है। क्या खाएं हम, ये बताओ। 10 लाख भी दे तो कम है, कितने साल होगा हम लोगों को। सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील से हम लगातार इस मामले को लेकर अपडेट ले रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। सुशील, सवाल ये, कुछ देर पहले जैसे आपने बताया था कि अदालत ने जो टिप्पणी की है कि मुआवजे के डिस्ट्रीब्यूशन से वो खुश नहीं है, क्या यह माना जाए कि आज जब इस क्यूरेटिव याचिका पर फैसला आएगा तो उसके साथ भी सख्त निर्देश आ सकते हैं? सुशील देखिए, साफ तौर से इस पूरे मामले में जब मामले की सुनवाई चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करने वाले जो जज हैं, जस्टिस संजय किशन कौल, जो 5 जजों की संविधान पीठ की अध्यक्षता कर रहे थे, उनकी तरफ से साफ तौर से कहा गया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा इस मामले में जिस तरह कदम उठाने की उम्मीद थी, उस तरह ना तो केंद्र सरकार की तरफ से कदम उठाए गए और ना ही राज्य सरकार के द्वारा, और इसीलिए जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया फंड का उन तमाम आंकड़ों में भारी गड़बड़ी देखने को मिली है। तो ये नाराजगी कहीं ना कहीं अब ये तय करेगी कि अब जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देगा उसमें अकाउंटेबिलिटी सेट करेगा राज्य सरकार की, एक नोडल अधिकारी की भी नियुक्ति की जाएगी जो ये तय करेगी कि तरह तमाम जो इस पीड़ा से, इस दंश को झेल रहे हैं, उनके परिवार वालों को कितना मुआवजा दिया जाए, और जितना भी मुआवजा दिया जाएगा उसका रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट अपने पास जरूर रखेगा, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इसी विषय पर था कि तमाम जो पीड़ित हैं इस पूरे मामले में, उनके परिवार वालों को या तो मुआवजा मिला है, और अगर मुआवजा मिला है तो वो ठीक से नहीं मिला है। तमाम ऐसे परिवार हैं जिनको इस पूरे मामले में अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया।
सुप्रीम जी। कोर्ट के समक्ष जी। एक प्रश्न ये भी है कि क्या केंद्र सरकार सीधे इस पूरे मामले में क्यूरेटिव याचिका दाखिल कर सकती है या नहीं कर सकती है? क्योंकि बिल्कुल सुप्रीम बिल्कुल। कोर्ट चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सुशील आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सुशील से हम लगातार अपडेट लेते रहेंगे। बिलासपुर से बड़ी खबर मिल रही है, गाड़ी ने एक युवक को 500 मीटर तक घसीटा और मौके पर ही युवक की मौत हो गई। शादी में शामिल होने के लिए यह मृतक यहां आया हुआ था। बिलासपुर के दर्री घाट के पास हादसे का शिकार हो गया। अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। सहयोगी विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, क्या अपडेट? अपडेट में अभी ये है कि पुलिस आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, क्योंकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया पुलिस की नजर में कि आखिर ये वाहन कौन था। कोई अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं इस पूरे मामले पर। कोई कार की बात कह रहा है, कोई पिकअप वाहन की बात कह रहा है। तो उस लिहाज से पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। मृतक युवक के बारे में भी इतनी जानकारी मिल पाई है कि आरंग का रहने वाला था और ढेका में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए आया था। जब ये पैदल लौट रहा था उस दौरान किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आया और फिर उसके बाद 500 मीटर तक घसीटा गया उसे, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विनोद इस तमाम जानकारी के लिए। इधर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में सोमवार शाम बोरवेल में गिरे 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। तकरीबन 15 फीट नीचे यह बच्चा गिर गया था। इसे निकालने के लिए एनडीआरएफ की 5 टीमें लगी हुई थीं। बच्चे को निकाल भी लिया गया, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान इसने दम तोड़ दिया। बच्चे का नाम सागर है। बच्चे का परिवार मध्य प्रदेश के बुरहानपुर का रहने वाला है। उसके पिता कोपारडी गांव में गन्ने काटने का काम करते हैं। एनडीआरएफ के मुताबिक सोमवार शाम 4 बजे यह बच्चा खेलते खेलते अचानक बोरवेल में गिरा और फिर यह ऑपरेशन शुरू किया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी।